हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही खास बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, और ये खास बात कर रहा हूँ मुगल सराय के बीच से। सो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आप सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियोस लेकर के आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 1 मिनट में याद करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियोस को शुरू करें। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 मिनट में याद करने का तरीका, एकदम जबरदस्त कंटेंट है दोस्तों। मैं तो मानता हूँ कि ये हर व्यक्ति को देखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला नंबर है, कुछ भी याद करने से पहले अपने दिमाग को शांत रखें। कुछ भी याद करने से पहले अपने दिमाग को शांत रखें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो अपने दिमाग को शांत रखेंगे, तो आपको वो चीजें समझ में आएगी जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं या फिर कोई काम करने जा रहे हैं। तो किसी भी चीज का यदि आपको नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को क्या करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। और शांत कैसे कर सकते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 2 है, याद करने से पहले कोई भी अधूरा काम ना करे। पहले में ही दूसरा है, याद रखे, पहले में ही दूसरा है। याद करने से पहले कोई भी अधूरा काम ना करे। तो आप जब भी याद करने जा रहे हैं या फिर याद करने वाले हैं, तो या फिर याद कर रहे हैं, तो याद रखिए कि अगर आप कोई काम कर रहे उसके पहले थे, तो उस काम को अधूरा छोड़ करके आप पढ़ाई मत कीजिए या फिर वैसा काम नहीं कीजिए जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अगर वो काम करके अधूरा छोड़ करके आप आ रहे हैं तो ये आपकी गलती हो जाएगी और आपको जल्दी याद नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए कि आप जो पहले काम कर रहे थे उस काम को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप किसी चीज को याद कीजिए। तो चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर है, पढ़ाई करने के लिए हमेशा शांत जगह चुने या फिर शांत स्थान चुने। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई करें तो देखिए कि वहां पे शोरगुल ना हो, वहां पे ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, वहां पे ज्यादा मतलब किसी भी प्रकार का प्रदूषित एरिया नहीं हो। तो वहां पे जाकर के आप शांत तरीके से पढ़िए। जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं गांव के होते हैं, वो गांव में खेत में जाकर के पढ़ाई करते हैं, कोई मड़ई में जाकर के पढ़ाई करता है, कोई खलिहान में जाकर के पढ़ाई करता है। तो ऐसे ऐसे जगह पे जाकर के जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका रिजल्ट भी आप देखे होंगे कि गांव के लड़के कितने तरक्की करते दिखेंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा नंबर है, कभी भी रट्टा मारने का प्रयास ना करें। जी हाँ दोस्तों, कभी भी रट्टा मारने का प्रयास ना करें। यदि आप देखेंगे कि किसी सिंगर को यदि वो रट्टा मारेंगे ना, तो मानिए कि वो गाना में वो सुर, वो ताल, वो भाव, वो फीलिंग नहीं आएगी जो फीलिंग रियल में होती है। अगर वो गाने गाते समय लगे एकदम पहाड़ा की तरह के 2 दूनी 4 2 3 6 2 के 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 चौके 12 2 से 14 2 8 16 2 18 2 20, ऐसे वो करेंगे ना, तो मानो कि गाने में वो फीलिंग नहीं रह पाएगी। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हो, चाहे वो पोयम हो, चाहे वो आपका एक वन ऑफ द स्टोरी हो, या फिर कोई मैथ की फार्मूला ही क्यों ना हो, तो रट्टा नहीं मारना है, बल्कि उसमें एक लॉजिक ढूंढना है और उस लॉजिक के आधार पे आपको आगे बढ़ने हैं। दोस्तों, हर एक चीज का लॉजिक होता है, हर एक चीज का लॉजिक होता है, बस हमको निकालना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट वन ऑफ द लिस्ट हमारा है, पढ़ने के बाद 1 से 2 बार जरूर लिखें। पढ़ने के बाद 1 से 2 बार जरूर लिखें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहला नंबर कि हर एक चीज का पहला एक क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद आंसर होता है। तो आप जिस चीज को पढ़ रहे हो या फिर जिस चीज में आप इंटरेस्ट जगा रहे हो, तो उस चीज को पहले क्या करो, क्वेश्चन बनाओ, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखो। तो आपको लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया कि पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन की तरह बनाना है, लिखना है, फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। तो दोस्तों, ये आपको लिखने का तरीका लास्ट वन ऑफ द लिस्ट 5 नंबर बताया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।